आज मित्रों हम भाग 10 में धातु रूप कैसे याद करने हैं, कैसे याद होंगे आपके, उस पे हम प्रयास करेंगे। तो मित्रों हमने लास्ट में देखा था कि धातु यानी क्रिया, धातु को क्रिया कहा जाएगा अर्थात वर्ब। और जब हम वर्ब को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लेते हैं, उसी प्रकार धातु को भी रखना होता है और इसी आधार पर हम जो है काल बनाते हैं। काल मतलब टाइम, और टाइम में हम विशेष रूप से रखते हैं सबसे पहले क्या होता है भूतकाल, जो बीत चुका है वो काल भूतकाल, और फिर जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाला है वो भविष्य काल। 3 कालों में हमने इसे बांटा। फिर हमने जो है इसे भी, इन तीनों को भी हमने विशेष रूप से बांटा है, और इन तीनों को जिसमें बांटा है उसको हम क्या कहते हैं, लकार। क्या कहते हैं, लकार। लकार मतलब टेंस। तो ऐसी स्थिति में लकार संस्कृत में मित्रों 10 होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। 10 लकार होते हैं। इन 10 लकारों को कैसे आप याद रख पाएंगे और कैसे आप स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे, तो बच्चे की ही मैं यहाँ हर बार मैं हर वीडियो में देता भी हूँ कि हमने लिया टमाटर, ले लो टमाटर, ऐसा एक सेंटेंस बना करके हम 10 लकार याद करने की कोशिश करेंगे। मित्रों हम यहाँ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई बहनों यहाँ भी आपको क्या देखना होगा कि टमाटर ले लो, टमाटर में 10 ही वर्ण हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ लकार 10 है। तो यदि हम ह्रस्व स्वर देखें तो ए ई उ और री, हिंदी में 4 ही रखते हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। और ऐसी स्थिति में इस लकार में क्या है, केवल ल ही तो है। अब देखो ल में ए मिला तो ल पूरा हो गया है, ल, और ल में ई जोड़ दो, ली, और ल में उ, लू, और ल में री। आगे क्या है, ले लो। टमाटर के नीचे क्या लिखा आपने, ले ली लू ली, तो यहां भी टमाटर तो है, तो ले ली लू और ली। तो हमारे पास यहां भी 10 आ गए, यहां रखता हूं मैं इसे, ले ली लू ली, ले लो, ले ली लू ली। छोटे बच्चे हमेशा इस तरह से मिमिक्री करते रहते हैं, टमाटर वाले की, टमाटर ले लो टमाटर। तो बच्चों को याद करवाएं तो वो याद करवाओ ना, जिसकी वजह से उन्हें क्रम से याद रहे। तो लगा लिख दो, ले ली लू री, ले लो ले ली लू ली। बच्चे एक नई आदत सीखेगा, बहुत अच्छी आदत, ले ली लू री, ले लो ले ली लू री। ले का मतलब क्या है, लट लकार, ली का लिट लकार, लू का लुट लकार, री का रिट लकार, ले का लेट लकार, लो लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। ये लीजिए 10 लकार हैं आपके हाथ में। याद तो नहीं यू यार डट्टा मारे, लट लिट लिट लुट रिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, या एक बार में याद कर लो, पता लगा 6 में लगाना है, 4 में लगाना है, तो ले ली लूल री ले लो, ले ली लूल री, ले ली लूल री ले लो, ले ली लूल री। और बच्चे को आराम से शांति पूर्वक 10 लकार याद हो गए। अब आपको विशेष रूप से इन पे भी ध्यान देना है। एक, दूसरा ये है, तीसरा लोट है,
चौथा लंग है और पांचवा लिंग लकार। ये 5 लकार अक्सर अधिकांश एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। इसमें एक ये जो लकार है, ये जो लीड लकार है, ये केवल वेद में नहीं चलता है। तो वेद में चलने वाला लकार केवल कौन सा है? वेद में चलने वाला लकार केवल लेड लकार है। अन्य सारे लकार हमारे सभी डिपार्टमेंट में चलते हैं, जिनमें से 5 ये चलते हैं: लट, लिट, लोट, लंग और विदेही लकार। इन 5 लकारों को देखने के लिए फिर से देखें एक बार। धातु को क्रिया, क्रिया को वर्ब, टाइम, टाइम में देखा तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर हमने इनको बांटा लकार में। लकार कितने? 10 को हमने समझने के लिए एक हिंदी का टमाटर ले लो, टमाटर रखा, जिसपे हमने संस्कृत का भी एक बना लिया, ले ली लूल री ले लो, ले ली लूल री, ले ली लूल री ले लो, ले ली लूल री। और पहले क्या था? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, और इस प्रकार से हमारे ये 10 हो गए। वेद में कौन सा चलता है? लेट लकार। अब हम यहां समझेंगे कि हमारे यहाँ जो ये 5 हैं, ये कैसे, किस तरह से काम कर रहे हैं। अब प्रश्न पहला है हमारे यहाँ लट लकार। लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट में चलता है। फिर आया हमारे पास सेकंड नंबर पे लिट, भविष्य काल, भविष्य काल। फिर तीसरा जो हम दाएं लेके आए तो लोट लकार, ये हमेशा आज्ञा देने अर्थ में चलता है, ऑर्डर, आज्ञा अर्थ में। फिर आया हमारे पास लंग लकार। पहला कौन सा है? लट लकार, दूसरा है लिट, तीसरा लोट, चौथा है लंग। ये लंग लकार भूतकाल में प्रयुक्त होता है। जब हम प्रत्यय में देखना शुरू करेंगे, वहां भी हम समझेंगे लकार, इन लकारों के स्थान पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है। और फिर हमारे पास लिंग लकार में विधि लिंग लकार विशेष रूप से हमारे कार्य में आता है, और ये चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। गिव मी, चाहिए, हमें भी आपको सफलता चाहिए, इसलिए आपको विधि लकार में विशेष ध्यान रखना होगा। और वो भी भविष्य में आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं, इसलिए वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं। भूतकाल की यादें आप भूल जाए, क्योंकि काफी कड़वी होंगी, गई होंगी, और अपने आप को ऑर्डर देना सीख जाए, क्योंकि दुनिया को ऑर्डर देना आसान होता है, खुद को ऑर्डर देना बहुत मुश्किल होता है। जो खुद को ऑर्डर देना जानता है, सफलता उसकी कदम चूमती है। और ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी लकार को लेकर के, परस्मय पदवी के लकार पहले वही था, तो हम इन 5 के लकारों पर बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास है पट धातु। पट धातु एक क्या नाम है, परस्मय पद की धातु में लेके चले तो, और लट लकार बनाए तो ये लकार शुरू करने से पहले पट धातु से भी मैं एक और महत्वपूर्ण चीजें और बताऊं इसमें आपको, जिससे आपको और भी सावधानी ही नहीं, कार्य भी होगा आपका। संज्ञा और सर्वनाम विशेष का प्रयोग करना इसी के साथ में। तो मित्रों, हमारे पास पुरुष था, याद हो तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में आपने रखा था पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से आपने 3 पुरुषों का यहां लिखा था। अब यहां देखें किस प्रकार से मैंने बनाया है, और इस चीज को आप समझने का प्रयास भी रत रहें। और ऐसी स्थिति में जो है आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। अब यहां पर प्रथम पुरुष में या तो किसी का नाम होगा या सर्वनाम होगा, से, तव, ते, और
ऐसी स्थिति में हम दूसरे पे लें तो तुम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, इस तरह से हम रख पाएंगे। तो मित्रों, जब क्रिया भी आएगी, जब क्रियाएं आप वर्तमान काल में लगाएंगे तो से के साथ में क्या लगेगा वर्तमान काल में? पठती, और तुम के साथ में पठसी, और अहम के साथ में पठामी। तो देखते हैं एक बार, पठ धातु, पठ धातु लट लकार में, लट लकार बोले तो वर्तमान काल, वर्तमान काल में जब हम लेके गए तो पुरुष हमारे पास वही 3 हैं, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष मतलब अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन। भारतीय संस्कृति कहती है सबसे पहले उसका मान रखो जो जिसने दिया है वह, फिर सामने वाले का मान रखो और फिर खुद का मान करो, क्योंकि इससे ईगो नहीं आता है। आंग्ल भाषा कहती है पहले जो है सबसे ऊपर अपने आप को समझो। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति कहती है कि यह ईगो है, अहंकार है। कहते हैं हम मानव हैं और मानव ही यहाँ ईश्वर के रूप में आया है, चाहे वह राम हो, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे माता हो, ये सभी मानव के रूप में आए और कर्मों के वजह से ये ईश्वर कहलाए। तो किसी ने सही कहा है कि तुझ में रब दिखता है। इसका तात्पर्य क्या है? तुझ में रब दिखता है क्या? क्योंकि और मेरा ये कहना है कि मुझ में रब दिखता है, क्योंकि जो इंसान खुद में रब देख ढूंढता है उसे रब मिलता ही है, लेकिन दूसरों में तो तब दिखाई देगा ना जब वो खुद को समझ पाएगा। और इसीलिए आपने यदि धातु रूपों को समझा तो वहां एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन राइट होगा और दुनिया को आप में रब दिखाई देगा। तो यहां देखें, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह सुबह जब आईने के सामने खड़े हो तो एक बार हंस के दिखाई देखिएगा, आईना झूठ नहीं बोलेगा। आप बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे हैं और ये गलतफहमी आपकी निकल जाएगी कि आप बहुत बुरे हैं और आपको याद होता है। चलिए मैं कोशिश करता हूं। वर्तमान काल में पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, सह पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं, कौ पढ़ते, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ते, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पढ़ते, पठत। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः, पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः, पठामि पठावः पठामः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः, सः पठति, त्वं पठसि,
अहम पठामि, और ये वर्तमान काल के सिंपल से बन जाए। इसी बात सुरेश पठति, सुरेशः पठति, तो सुरेश क्या है प्रथम पुरुष में, सुरेशा पठति। राधा पठति, राधा पठति, क्योंकि किसी का नाम या सर्वनाम विशेष रूप से कहाँ है, यहाँ पर अस्मद और युष्मद रूप का चले। अब ऐसी स्थिति में जब हमने पठ धातु का लट लकार लिया है तो पठति पठते पठन्ति, पठसि पठते पठत, पठामि पठावे पठामे। अब हम नया ले किसका, हम ले इसका अगला कौन सा था हमारे पास, लिट लकार भविष्य काल। हम भविष्य काल में पठ धातु को लें, तो क्या बनेगा और किस तरह से हम चलेंगे वो भी देखेंगे। प्रथम पुरुष, अच्छा पहले पुरुष, पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का मतलब थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामि और पठिष्यामि। किसमें हम चल रहे हैं, भविष्य काल में। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः। तो भविष्य काल में कहा वह पढ़ेगा, स पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, तो पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यतः, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, और हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब हम पठ धातु के लोट लगा दें, लोट लगा मतलब ऑर्डर देना, ऑर्डर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसे दिया जाता है और वहां पर कौन सा रूप, कौन सी धातु विशेष काम में कैसे चलेगी रूप, तो वहां भी देखें। तो वही पुरुष ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
और उत्तम पुरुष। ऐसी स्थिति में हम इसका लेके चलेंगे तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठसम, पठत, पठानी, पठा, पठान। अब यहाँ लट लकार में और लोट लकार में कुछ देखने लायक है मित्रों। यहाँ देखो, यहाँ मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष में पठत और वहां पठत, यहाँ उत्तम पुरुष में पठानी वहां पठामी, यहाँ पठा वहां पठावह है, यहाँ पठाम वहां पठामे है। तो हम शब्दों के दिया ढंग से कर लिए तो काम हमारा उत्तम हो जाएगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब इसका कैसे करें? वह पढ़े, वह पढ़े, स पठतु, तुम दोनों पढ़ो, त्वौ पठताम, तुम, वे सब पढ़े। यहां फिर से लें, स वह पढ़े तो कहा स पठतु, वे दोनों पढ़े, त्वौ पठताम, और वे सब पढ़े, ते पठन्तु। फिर कहा तुम पढ़ो तो त्वं पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवान पठतम, और यूयम पठत का मतलब क्या हुआ? तुम सब पढ़ो। मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़े, आवाम पठा, और हम सब पढ़े, वयम पठाम। तो कहा पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठावह नहीं, पठा, पठाम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। अब हम जाएंगे भूतकाल में, लंग लकार में, जो बीत चुका है, बीत चुका है नहीं है, न बोले तो ए, न में से बचता है ए। तो यहां पर क्या करें हम? ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। तो यहां देखो ढंग से, भूतकाल में उसने पढ़ा, उसने संस्कृत से ए पठत, उसने पढ़ा। तो ए पठत, ए पठतम, ए पठन, ए पठत, ए पठतम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, ए पठत, ए पठतम, ए पठन, ए पठत, ए पठतम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, स ए पठत, उसने पढ़ा, त्वं ए पठ, तुमने पढ़ा, अहम ए पठम, मैंने पढ़ा। भूतकाल हो गया। और कहा इसी तरह याद करेंगे तो याद होगा, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम,
पठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, सैतौते प्रथम पुरुष, त्वं युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठामि, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। अब हम एक और है हमारे पास विधिलिंग, उसको भी लेके चले ताकि हमें वो भी याद हो जाए, और ऐसी स्थिति में हम यहीं पर रखते हैं उसे ताकि सारे एक जगह दिखाई दे। चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होगा और हमें आपको सबको सफलता चाहिए, इसके लिए आप विशेष प्रयास कर रहे हैं। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेम पठेम। अब इसे गा के याद कर ले। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। चाहिए हर हालत में सफलता चाहिए तो हर हालत में पढ़ना भी चाहिए। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत्, पठामि पठावः पठामः, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत्, पठानि पठाव पठाम, अपठत अपठताम अपठन्, अपठ अपठतम अपठत्, अपठम अपठाव अपठाम, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत्, पठानि पठाव पठाम, अपठत अपठताम अपठन्, अपठ अपठतम अपठत्, अपठम अपठाव अपठाम, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेव पठेम, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यन्ति,
पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पठतु, पठतां, पठन्तु, पठ, पठतं, पठ, पठानि, पठावः, पठामः। पठन्, पठतां, पठन्, पठ, पठतं, पठत्, पठं, पठाव, पठाम्। पठेत्, पठेतां, पठेयुः, पठे, पठेतं, पठेत्, पठेयं, पठेव, पठेम। इसी प्रकार हमारे यहाँ भू धातु और है, उसको भी देखते हैं, फिर हम धीरे आगे और बहुत सारी धातुएं याद करेंगे। बस आप लगातार गुनगुनाते रहें, धातु और शब्द रूप स्वतः ही याद होंगे। आपका मन लगा के गुनगुनाना रब तक पहुंच जाएगा और सिलेक्शन होने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, भू धातु, जब मैं भू धातु की बात करूं तो भू धातु का अर्थ होता है होना, और इसे लट लकार में लेके चले तो पुरुष है हमारे हाथ में, वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहां देखेंगे हम भवती, भवतः, भवन्ति, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवतः, ठः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः, भवावः, भवामः, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। भू धातु में धातु का हम जब भविष्य काल में लेके चले, भविष्य काल मतलब लिट लगा, तो पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसी स्थिति में हम जब एक लेके चलेंगे तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। जब भू धातु को हम लेके चलेंगे लोट लकार में, लोट लकार अर्थात आगे अर्थ में, तो वहां हमारे पास पुरुष भी वही तीन हैं और मित्रों वचन भी तीन ही हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ऐसी स्थिति में प्रथम पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष। तो यहां कैसे बनेंगे रूप, फिर वो देखें कैसे बनेंगे। भवतु,
भवतां भवन्तु, भवतु भवतां भवन्तु, भवतु भवतां भवन्तु, भवतं भवत्, भवानि भवाव भवां, भवतु भवतां भवन्तु, भवतं भवत्, भवानी भवाव भवाम। और अब जब हम इसका भूतकाल में लेके चल रहे हैं, भूत धातु लंग लकार, लंग लकार का मतलब है भूतकाल, भूतकाल में लेके चलेंगे तो पुरुष वही 3 और वचन भी 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस पे लेके चलेंगे तो कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में लेके जब चलेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एभवत्, एभवतां, एभवन्, एभव, एभवतं, एभवत्, एभवम्, एभवा, एभवम्, भवतु, एभवत्, एभवताम्, एभवन्, एभव, एभवतम्, एभवत्, एभवम्, एभवव, एभवम्, भवति, भवते, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भवतु, भवतां, भवन्तु, भवतं, भवत्, भवानि, भवावः, भवामः, एभवत्, एभवताम्, एभवन्, एभव, एभवतम्, एभवत्, एभवम्, एभवाव, एभवाम्। अब हमारे पास एक विधिलिंग का और है, उसे और लें विधिलिंग। विधिलिंग में लकार में भवेत्, भवेतां, भवेयुः, भवेत्, भवेतां, भवेयुः, भवेत्, भवेतम्, भवेत्, भवेयम्, भवेम, भवेम, भवेत्, भवेतां, भवेयुः, भवे, भवेतम्, भवेत्, भवेयम्, भवेव, भवेम। इस तरह से मित्रों आप लोग बहुत ही आराम से शब्द रूप, धातु रूप को याद कर सकते हैं। बस हल्का सा गुनगुनाते चलते रहिएगा और याद होते हुए का काम शब्द रूप को छोड़ दीजिएगा। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना